नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खेल प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर पहुंची देवरिया की टीम। 3 पंचायत सचिवों पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई, शोकॉज नोटिस जारी। गैस की किल्लत से आज भी बहुत क्षेत्रों में लोग रहे परेशान। मीट मछली की दुकानों के लिए लेना होगा एनओसी और लाइसेंस। छेड़खानी के आरोपी प्रधानाचार्य को नहीं मिली कोर्ट से जमानत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अयोध्या में आयोजित 36वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय साहवा के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया। विद्यालय की मलखंभ बालक एवं बालिका टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्टेट चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया, जबकि पीटी टीम ने पूरे प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक खुर्शीद अहमद के निर्देशन में तैयार टीम ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय ही नहीं जिला और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। बालक वर्ग की मलखंभ प्रतियोगिता में राज गौतम, धीरज, रत्नेश्वर प्रजापति, दीपू और आयुष कुमार आर्य ने शानदार खेल दिखाते हुए चित्रकूट मंडल की टीम को भारी अंतर से पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में दिव्या तिवारी, प्रीति सिंह, अनुराधा चौहान, आकृति इत्यादि बच्चियों ने बेहतर खेल प्रदर्शन करते हुए अपने विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया। देवरिया में 3 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त आय को ऑन सोर्स रेवेन्यू के खातों में जमा न करने के मामले में की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस जिस ग्राम पंचायत सचिवों को जारी किया गया है उनमें बिशुनपुरा विकास खंड बनकटा, पटना विकास खंड लार और बेरो विकास खंड सलेमपुर का नाम शामिल है। पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएससी के माध्यम से प्राप्त आय को ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों में जमा कराना अनिवार्य है और इसी मामले में लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की गई है। रसोई गैस की आपूर्ति जनपद में अभी भी प्रभावित चल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं, जिसके वजह से नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। घरेलू गैस की कमी का असर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े तनाव और इजरायल ईरान युद्ध को इस किल्लत का एक कारण बताया जा रहा है। हालांकि बार बार सरकार और जिला प्रशासन का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक ना हो और अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। साथ ही जिला प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एक किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी प्रधानाचार्य की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। बताया जा रहा है कि महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज बिशुनपुरा बाजार के प्रधानाचार्य शशि शेखर मिश्रा पर एक छात्रा को ऑफिस में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत एवं अभद्र हरकत करने का आरोप है और इसमें पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी पर केस दर्ज किया है। आरोपी प्रधानाचार्य ने अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और उसमें तर्क प्रस्तुत किया गया था कि प्रबंधक से विवाद होने के कारण उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। इस मामले में आरोपित ने उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश भी लाया था। आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों से असहमत होते हुए अदालत ने आरोपित के याचिका को खारिज कर दिया और जेल भेजने का आदेश दे दिया। शहर में खुले में संचालित हो रहे मीट मछलियों के दुकानों को नगरपालिका परिषद देवरिया ने नोटिस जारी किया है। पालिका ने इन दुकानदारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं
दुकानों पर स्वच्छता के मानकों का भी ख्याल रखने को कहा गया है। शहर में विभिन्न जगहों पर सड़क के किनारे खुले में मीट मछलियों की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानदारों द्वारा स्वच्छता का भी ख्याल नहीं रखा जाता और न ही इनमें कई के पास नगरपालिका और पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र है और खाद्य सुरक्षा नियम के लाइसेंसों का भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में इन दुकानों को अब नोटिस जारी किया गया है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। साफ प्रशासन का कहना है कि बिना एनओसी और लाइसेंस के मीट मछलियों की दुकानों को चलाना गैर कानूनी है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के सलेमपुर उपनगर में गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर दो दुकानों में घुस गई। घटना में बाइक सवार और वाहन चालक बाल बाल बच गए। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि टीचर कॉलोनी वार्ड की ओर से एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आ रही थी। सोनाग मोड़ की तरफ जा रही यह गाड़ी जैसे ही केनरा बैंक के पास पहुंची तभी अचानक सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो सड़क किनारे स्थित समोसा पकौड़ी की दुकान में और एक मोबाइल की दुकान में घुस गई। गनीमत रहा कि इसमें किसी के जान माल की खबर नहीं आई, वरना यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जन्म मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में सलेमपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह को निलंबित कर दिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी पर यह कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद हुई। कस्बा सलेमपुर के पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद सादिक अली पुत्र स्वर्गीय जैनुल अब्दीन ने ग्राम सचिव पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने की शिकायत की थी और इसी के आधार पर मामले की जांच करवाने के बाद दोषी पाए जाने पर सलेमपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह को निलंबित कर दिया गया। सलेमपुर कोतवाली के एक क्षेत्र में चोरों ने घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रुपए और लाखों के आभूषण चोरी कर लिए गए। परिवार को सुबह जानकारी हुई जब लोग नींद से जगे। बताया जा रहा है कि सहला गांव निवासी रीता देवी पत्नी संदीप गुप्ता रोज की तरह बुधवार की रात अपने घर खाना पीना खाने के बाद सो गए थे। इसी बीच रात में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। गुरुवार की सुबह जब लोग उठे तो घर में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अब पुलिस इस चोरी की घटना के बाद पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर बीआरसी परिसर में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षक संकुलों एवं एआरपी को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन भी हुए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राथमिक विद्यालयों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा विद्यालयी शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए सदर बीआरसी पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने गीत, कविता, खेल आधारित गतिविधियां एवं रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षक संकुलों और एआरपी को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक सड़क हादसे में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी समारोह से लौट रही दूल्हे की कार सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के चौरा थाना क्षेत्र के नदवा बिशुनपुरा गांव निवासी मंटू यादव की बारात देवरिया के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिलपार गांव में आई थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी थी। सुबह मंटू यादव अपने परिजनों के साथ कार से वापस गाँव लौट रहे थे, तभी तरकुलवा क्षेत्र के बंजरिया मोड़ के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसी में दूल्हा सहित कई लोग घायल हो गए। सभी को स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिवक्ता महासंघ ने यूजीसी के समर्थन में उसे लागू करने की मांग को लेकर दीवानी कचहरी से लेकर सुभाष चौक तक प्रदर्शन किया। इसके पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्री मांगों का पत्रक भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज तथा उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां जातिगत भेदभाव से मुक्त करने के लिए
इस नियमावली की आवश्यकता है और इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के विश्वविद्यालय में एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रोफेसर की बैकलॉग के अंतर्गत अभियान चलाकर नियुक्ति भी की जाए। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश, पीएम किसान प्रकोष्ठ, कृषि भवन लखनऊ के पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। इस अवसर को पीएम किसान उत्सव के रूप में प्रदेश स्तर के साथ साथ जनपद, विकास खंड, कृषि विज्ञान केंद्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी शाम 5 बजे से लाइव प्रसारण के माध्यम से किसानों को दिखाया जाएगा। इसी क्रम में जनपद स्तर पर विकास भवन स्थित गांधी सभागार में सभी विकास खंडों एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें केक काटकर 20 शिशुओं का जन्मोत्सव मनाते हुए परिजनों को उपहार और प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंगानुपात में सुधार लाने और बच्चियों को समाज में समान अधिकार दिलाने एवं सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से कन्या जन्मोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने विविध प्रकार के अभियानों के बारे में भी बताया और सभी को प्रेरित किया कि वह सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी सेमिनार का आयोजन होगा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में राजकीय पौधशाला भुजौली परिसर में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने गोष्ठी में उपस्थित कृषकों, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक, भू संरक्षण अधिकारी, प्रभारी कृषि ज्ञान केंद्र सहित तमाम पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी के प्रतिनिधि नवीन सिंह का भी स्वागत हुआ। जिला उद्यान अधिकारी ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए गोष्ठी के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद देवरिया में पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। सभी सरकारी तेल कंपनियों द्वारा प्रतिदिन जनपद को ईंधन एवं गैस की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा ईंधन की आपूर्ति पर सतर्क दृष्टि रखी गई है तथा गैस के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मेहरौना में कक्षा 6, 7, 8 और 9 की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा 15 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने संबंधित छात्रों को अवगत कराया है कि 15 मार्च यानी रविवार को प्रातः 9 बजे अपने प्रवेश पत्र के साथ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मेहरौना देवरिया में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खेल प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर पहुंची देवरिया की टीम। 3 पंचायत सचिवों पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई, सो कॉज नोटिस जारी। और आज का स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।